राधे राधे एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी वट सावित्री पूजा सरल सामग्री। बहुत ही कम सामग्री में आप पूजा कैसे संपन्न करें। बहुत ज़्यादा तैयारी अगर आपने नहीं की है तो आप कैसे कर सकते हैं। जो वर्किंग वुमेन महिला हैं, जो ऑफिस जाती हैं या फिर घर से बाहर जाती हैं, वो पूजा बहुत कम सामग्री के साथ कैसे करें। बहुत कम सामग्री हमारे यहाँ यूज़ में होती है। तो आइए जान लेते हैं संपूर्ण पूजा सामग्री। मैं पूजा वैष्णव आप सभी का अपने घर आपके अपने चैनल घर परिवार में स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आपको एक बड़ की डाली लेनी है। अगर आप घर पे पूजा कर रहे हैं तो आप बड़ की डाली ले लीजिएगा। बड़ का पत्ता अपनी चोटी में लगा के ये पूजा आरंभ की जाती है, तो बड़ के पत्ते भी अवश्य ले लीजिएगा। उसके बाद आपको उस दिन 16 श्रृंगार करना है। पूजा में लाल पीले वस्त्र आप धारण करिएगा, चाहे वो पुराना हो लेकिन धुले हुए होने चाहिए। उसके बाद आपको एक मटका लेना है जो बिल्कुल कोरा होना चाहिए, पहले से यूज ना हो। उसके ऊपर आपको रखने के लिए चावल जो कटोरी भर के रखने हैं। एक आपको लोटा जल लेना है। चने लेने हैं जो रात को ही भिगो के हमें रखने होते हैं। सुबह हमें भीगे चनों से पूजा की जाती है। उसके बाद एक थाली ले लीजिएगा स्टील की, उसमें रोली, हल्दी और भोग लगाने के लिए आप बतासा या फिर आप बड़ के जो पुए पूड़ी बनाए जाते हैं आप वो भी भोग लगा सकते हैं, और है ना वो ही लगाए जाते हैं अमूमन तो। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप बतासे से भी भोग लगा सकते हैं। आपको कच्चा सूत लेना है। कच्चे सूत के बिना ये पूजा आरंभ नहीं होती है। कलावा ले लीजिएगा, धूप ले लीजिएगा, दीपक ले लीजिएगा, माचिस ले लीजिएगा। 16 श्रृंगार आपको लेने हैं। अगर 16 नहीं है तो 8 या 10 या 11 की संख्या में श्रृंगार की सामग्री अवश्य रखिएगा। सत्यवान जी के लिए आपको कपड़े लेने हैं जो सफ़ेद कलर में हो, काले कलर में नहीं होने चाहिए। और उसके बाद आपको श्रृंगार की सामग्री लेनी है। और जो सावित्री है उसके लिए आपको साड़ी या भी जो भी आप पहनते हो, सूट पहनते हो, साड़ी पहनते हो, बेस पहनते हो, आप वो रख लीजिएगा। सामग्री क्या क्या होनी चाहिए श्रृंगार में, देखिए मांग भरनी हो गई, लिपस्टिक हो गई, काजल हो गया, मेहंदी हो गई, कंगा हो गया, कांच हो गया यानी कि शीशा अवश्य लीजिएगा। और ये आपको लाइनर हो गया, लिपस्टिक हो गई, उसमें आप चांदी के बिछिए भी अवश्य रखिएगा। 16 श्रृंगार में कहा जाता है चांदी की चीज़ अवश्य होनी चाहिए। कुछ दक्षिणा आप ऊपर से रख दीजिएगा। जो सिंदूर आप उसमें रख रहे हैं वो उस सिंदूर को आप सिंदूर की डिब्बी 2 रखिएगा, जिससे कि एक सिंदूर को आप खुद रख सकें और एक को आप दान कर सकें। उसके बाद आपको पंखा रखना है। जैसे सतवान की जो हवा की थी सावित्री ने, वैसे आपको अपने पति की हवा करनी है, बड़ के पेट की हवा करनी है। तो ये ज़रूर आप ज़रूर से ज़रूर ही लीजिएगा, क्योंकि पंखे का इसमें बहुत वो होता है। अगर आप 2 ले सकते हैं तो 2 ले लीजिएगा, नहीं तो एक पंखा आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा, आप एक ले लीजिएगा। ये सामग्री है। उसके बाद 5 तरह के फल लेने होते हैं। देखिए बिना फल के पूजा आरंभ नहीं होती है। जब आप ये बड़ की डाली लाएँ तो एक पत्ता लेके आप अपने बालों में लगाने के लिए अलग से रखिएगा। एक पत्ते पे आपको गौरी और गणेश रखने हैं, तो 7 पत्ते आप अलग से तोड़ के लेके आइएगा। 7 पत्तों का यूज होता है। और आपको आम के पत्ते लेने हैं जो कलश पे, अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो उसके लिए कलश में डालने के लिए आपको एक हल्दी की गांठ, एक सिक्का, थोड़ी सी दुर्वा और लौंग इलायची आपको लेने हैं, जिससे वो आप उसमें डाल सकें। 5 तरह के फल ले लीजिएगा अगर आपके पास हैं तो। अगर नहीं है तो आप 5 फल अवश्य ले लीजिएगा। कहा जाता है 5 फल का विशेष महत्व होता है, इन्हीं से व्रत खुलता है। आगे मैं आपको सरल पूजा विधि भी बताऊंगी कि आप घर पे ही सरल विधि कैसे कर सकते हैं और मंदिर में आप सरल विधि कैसे कर सकते हैं। आप एक दिन पहले ही मेहंदी आप पैरों में लगा लीजिएगा। सुबह 16 श्रृंगार अवश्य रूप से करिएगा। शादी की साड़ी हो या पीलिया हो वो अवश्य पहनिएगा। पैरों में महावर लगाई जाती है, महावर आप अवश्य रूप से लगाइएगा। उस दिन काले नीले वस्त्रों से परहेज करिएगा। काले नीले वस्त्र उस दिन नहीं पहने जाते हैं। तो ये सामग्री रही थी। बहुत सरल तरीके से मैंने सामग्री आपको बताई। इससे कम सामग्री नहीं लेनी है, इतनी सामग्री होनी चाहिए। घी का दीपक आप अवश्य लीजिएगा। अगर गाय का मिले तो बहुत अच्छी बात है। तो आप घर में पुए पूड़ी अगर नहीं बना सकती हैं तो कोई मिठाई से भोग लगा दीजिएगा। अगर बना सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है। आई होप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें।